जय हिंद। तो आज आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो आपकी सीरीज चल रही थी, इससे पहले के 5 वीडियो आपके जो है अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि क्या है कि ये सीरीज वाइज चल रहे हैं क्वेश्चन। इससे पहले 65 क्वेश्चन जो हैं आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये पहला चैप्टर है आपका। ये जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है उसका आपका यूनिट फर्स्ट है। इसमें 4 यूनिट हैं केवल। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट का आपका नाम है आहार एवं पोषण की अवधारणा। ठीक है, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसके 65 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 1000 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से करा के मैं भेज दूँगा। आपको किसी भी प्रकार की इस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आज यहाँ पे 66 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार नियोजन का उद्देश्य है। ठीक है, आहार नियोजन जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, पारिवारिक बजट के अनुरूप भोजन पर व्यय करना। ठीक है, आप जितनी पारिवारिक बजट होगी उसी के अनुसार ही अपने भोजन पर आप खर्चा करेंगे। ठीक है, व्यय करेंगे। और परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, यानी कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको आपको संतुलित भोजन देना है और पौष्टिक आहार भी देना है। ठीक है, ये आहार नियोजन हो गया कि आहार को किस तरीके से हम नियोजित कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। परिवार के सभी सदस्यों की आहार संबंधी रुचियों को संतुष्ट करना, यानी कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी आहार संबंधी रुचियां क्या है, किस प्रकार का भोजन वो पसंद करते हैं, कैसा आहार वो लेना पसंद करते हैं, तो उसी प्रकार से आपको उनको संतुष्ट करना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी उद्देश्य जो हैं आहार नियोजन के उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 67 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि आहार नियोजन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो आहार नियोजन होता है उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊपर आप जो ये इतने पढ़े हैं ये होते हैं। और धन की बचत करना, ये भी इसका जो उद्देश्य है वो नहीं होता। क्या होता है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पे देख सकते हैं पौष्टिक आहार। तो पौष्टिक और रुचिकर आहार आपको उपलब्ध कराना है। ठीक है, रुचियाँ तथा विविधतापूर्ण आहार जो है आपका उपलब्ध कराना। ठीक है, पौष्टिक आपका डिलीशियस होता है। ठीक है, रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार जो है आपका उपलब्ध कराना। उपलब्ध का मतलब है कि उसको कैसे आप उस चीज़ को मतलब विविधतापूर्ण आहार जो होता है आपका उसको कैसे आप उपलब्ध कराते हैं उस चीज़ को। पौष्टिक, रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार को आप उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये आपका आहार नियोजन का उद्देश्य होता है। ठीक है, और राइट आंसर आपका सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दैनिक आहार में सभी आहार समूहों के भोज्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में क्या होता है, आहार में विविधता लाई जा सकती है या फिर गृहिणी को ज़्यादा सोच विचार तथा गणना नहीं करनी पड़ती है। संतुलित आहार ठीक है उपलब्ध हो जाता है। ये सभी तो दैनिक आहार में आपका जो डेली का आहार होता है उसमें सभी आहार समूहों के भोज्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व तो अगर आपको करना है तो उसकी स्थिति में क्या होता है, आहार में विविधता लाई जा सकती है। यानी कि आहार विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता का मतलब होता है कि आहार में किसी प्रकार के आप मतलब अलग अलग चीज़ के आहार जो है आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और गृहिणी को ज़्यादा सोच विचार तथा गणना नहीं करनी पड़ती। और गृहिणी जो घर का खाना बनाती हैं उनको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है और गणना ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, संतुलित आहार उपलब्ध हो जाता है। इससे संतुलित आहार जो उपलब्ध हो जाएगा। तो यानी कि ये सभी आपको मैंने बताया था कि ज़्यादातर कम से कम 99.99 क्वेश्चन ऐसे होंगे। अगर जो ये सभी आपका ऑप्शन में है तो उसको आपको टिक कर देना है बिना देखे। ठीक है, कभी कभी एक आध जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आपको 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए क्या आवश्यक है। संतुलित और पौष्टिक आहार जो होता है उसके लिए आपका क्या आवश्यक है, घर से बाहर भोजन ग्रहण करना, स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाना, आहार नियोजन करना, महंगे भोज्य पदार्थ खरीदना। ठीक है, घर से बाहर भोजन ग्रहण करना ये तो आपका संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक नहीं होता, क्योंकि घर से बाहर जो होटल पे खाना होता है वो पौष्टिक और संतुलित नहीं होता। स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाना
आहार नियोजन करना जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आहार में भिन्नता लाने का अर्थ क्या है? आहार में भिन्नता लाने का अर्थ क्या होता है? यानी कि आहार में आप विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के आप जो है फूड जो है आप जो लाने का अर्थ क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है? आहार की मात्रा को नियंत्रित रखना, प्रत्येक खाद्य समूह से खाद्य पदार्थ का चयन किया गया हो, यानी कि प्रत्येक खाद्य समूह से खाद्य पदार्थ का, यानी कि जैसे कि खाद्य समूह का मतलब है कि आपके विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के फूड रखे हुए हैं, उसमें से जैसे कि यहाँ पे आपका राइस रखा हुआ है, यहाँ पे आपका दाल रखी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें से उठाया, थोड़े से इसमें से, तो प्रत्येक खाद्य ये समूह हो गया और इसमें से आपका खाद्य पदार्थ जो है चयन किया गया हो, तो ये आहार में भिन्नता लाने का अर्थ नहीं होता। ठीक है, और फिर जो क्या कह रहा है कि वे खाद्य पदार्थ चुनना जिसमें फाइटोकेमिकल की मात्रा ज़्यादा हो। एक केमिकल होता है फाइटोकेमिकल, ठीक है, तो वे खाद्य पदार्थ चुनना, मतलब हमको ऐसे खाद्य पदार्थ चुनना होगा जिसमें फाइटोकेमिकल की मात्रा जो ज़्यादा होती, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या होगा कि एक ही खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनना, यानी कि एक ही खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को, यानी कि अगर आपका एक खाद्य समूह ये हो गया, इसमें से आपके विभिन्न प्रकार के फूड रखे हुए हैं, तो इसी में से आपको यहाँ से कुछ उठा लेना है, यहाँ से कुछ चुन लेना है। ठीक है, यहाँ से कुछ उठा लिए, तो ये आहार में विभिन्नता लाने का आपका मुख्य अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर 71 नंबर का क्वेश्चन है कि आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य आप पढ़े हैं अभी। आहार नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो संतुलित आहार का आयोजन करना, यानी कि आहार नियोजन में संतुलित आहार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पे धन की बचत करना ये नहीं होता है, अभी आप देखे थे सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना, इससे कोई आहार नियोजन का लेना देना नहीं होता। मानसिक शांति प्रदान करना ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आहार नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं? यानी कि आहार अगर आप नियोजित करते हैं तो उसके समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो कौन सी होती हैं कि व्यक्ति की रुचि कौन सी है, किस टाइप का भोजन वो जो है पसंद करता है, लाइक करता है, और आपके पास बजट कितना है, समय तथा भोजन की मात्रा भी, यानी कि आपके समय और भोजन की कितनी मात्रा आपको चाहिए। ठीक है, ये सभी जो है ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 73 नंबर का क्वेश्चन है। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपलब्ध सामग्री के द्वारा, यानी कि जो आपके पास प्रोवाइड है सामग्री, जो मटेरियल आपके पास उपलब्ध है, उसके द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचि, रुचि का मतलब होता है कि उसको कौन सी चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, रुचि किस चीज़ में उसकी रुचि है, और अरुचि का मतलब कौन सी चीज़ नहीं पसंद है भोजन में। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए, यानी कि उनकी रुचियों को और अरुचियों को ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना आहार नियोजन कहलाता है। अभी आप लोग पढ़े होंगे कि जो घर के सदस्य होते हैं उनको कौन सा भोजन पसंद है, रुचियाँ, ठीक है, कौन किस प्रकार की उसकी अरुचि है, और इसको ध्यान में रखते हुए और संतुलित भोजन होना चाहिए और पारिवारिक बजट के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि आप कितना आपके परिवार में बजट है उसी के हिसाब से आपका भोजन जो है संतुलित होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़, तो इसका ये परिभाषा हो गई आहार नियोजन की। फिर जो आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के सातों भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए, यानी कि भोजन के सातों भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की जो मात्रा, भोज्य पदार्थ का मतलब है कि जो भोजन होता है, ठीक है, उससे मतलब है इसका कि मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्व जो आपके पौष्टिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए गए हों, तो इसे क्या कहते हैं? आहार नियोजन भी इसे भी कहते हैं। क्योंकि भोजन के सातों भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि देखो उसमें सभी पौष्टिक तत्व अगर आ जा रहे हैं, उसमें उपयुक्त मात्रा भोजन में सम्मिलित किए जाएँ। ठीक है, यानी कि भोज्य पदार्थों द्वारा अगर सारी मात्रा जितनी आपको चाहिए हो, सारी की सारी उपयुक्त मात्रा है अगर भोजन में सम्मिलित की गई है, तो क्या हो जाएगी? आहार नियोजन हो जाएगी। ठीक है,
फिर 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार नियोजन को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा है, ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन है जो आहार नियोजन को प्रभावित करता है। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि परिवार की जो संरचना होती है और परिवार के सदस्यों की संख्या, ठीक है, कितने, अगर ज़्यादा सदस्य होंगे तब भी आपका भोजन अलग होगा, ठीक है, और उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा और परिवार की संरचना भी देखनी पड़ेगी और परिवार के सदस्यों की रुचि तो देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो होता है आहार नियोजन में रुचि और अरुचि आप ऊपर देखे ही हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है। आहार नियोजन जो होता है उसका, यानी कि इस पूरे चैप्टर में लगभग आपको आहार नियोजन के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो इनमें से आहार नियोजन का कौन सा आपका सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। जो भी फ्रेंड्स मेरे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश बीच बीच में बताता रहता हूं, क्योंकि ये जो आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर हिंदी का यूज हुआ है और इसकी हिंदी जो थोड़ी टफ भी है, तो आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर जो भी प्रॉब्लम होगी तो मुझको बता दीजिएगा। निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत आपका होता है, ठीक है। तो इसमें से आहार जो नियोजन का सिद्धांत है, आप भी देखें हैं कि परिवार के सदस्यों की रुचि होती है, समय की बचत करने वाला होना चाहिए और आहार का समय निश्चित होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी आ गया तो आपका लगभग यही ऑप्शन आँख मूंद के मार दीजिएगा, ठीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं। आपको पता होगा कि दूध से खोया बनता है, ठीक है, और दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही दही बनता है। तो उपयुक्त सभी आपका जो है सही हो जाएगा। नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि द्वितीय समूह में पदार्थ कौन कौन से आते हैं आपके। द्वितीय समूह जो आपका जो भोजन होता है उसके कितने समूह भी होते हैं, तो द्वितीय समूह जो होता है उसमें कौन कौन से आपके मटेरियल्स जो है वो आते हैं, कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो मांस और मछली जो होता है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि मांस और मछली जो है द्वितीय समूह में आते हैं, और फूल, बीज, केला, आलू, शकरकंदी जो आदि इत्यादि होते हैं ये आपके द्वितीय समूह में नहीं आते हैं, ठीक है। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि षष्ठ समूह में पदार्थ आते हैं, यानी कि द्वितीय समूह और फिर षष्ठ समूह आ गया आपका, मतलब कि छठे समूह में, ठीक है। षष्ठ का मतलब होता है 6, ठीक है, इंग्लिश में। तो षष्ठ समूह में आपका आटा हो गया, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है। तो आटा, देखिए आटा से रोटी बनती है और रोटी और ब्रेड, ठीक है, ये मतलब आपके एक ही लगभग टाइप के जो है आपके पदार्थ हैं। तो ये सारे जो किस में आते हैं, षष्ठ समूह में आते हैं। फिर खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं। खाद्य पदार्थ में कितने समूह होते हैं आपको पता है, अभी ऊपर बताया गया था कि 7 समूह होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि खाद्य पदार्थ के समूह जो होते हैं 7 समूह होते हैं। तो उसमें द्वितीय समूह में आपका मांस मछली हो गया, षष्ठ समूह में आटा रोटी और ब्रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको छोड़ के मत आइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है। आप अगर पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे जल्दी ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जो है इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है, उसके प्रकार होते हैं। तो ग्लूकोज जो से हमको सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है, इसीलिए जो बीमार व्यक्ति होता है उसे क्या करते हैं, अस्पताल में सबसे पहले ग्लूकोज ही उसको चढ़ाते हैं, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि उसको सबसे शीघ्र बीमार है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो पाचन तंत्र जो होगा उसका सही नहीं होगा, तो उसको सबसे शीघ्र ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सब्जी भाजी जो होता है किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। सब्जी भाजी जो होता है ये हमको शक्तिदायक नहीं होता है, सब्जी भाजी जो होता है रक्षात्मक होता है, क्योंकि हरी सब्जियां जो होती हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाती, यानी कि जो आपका रक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र होता है शरीर का, ठीक है, उसको जो है बढ़ाती हैं, ठीक है। फिर जो 83 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है। आपको पता होगा कि दूध एक ऐसा पदार्थ होता है जो संपूर्ण आहार होता है, ठीक है, यानी कि संतुलित आहार होता है। इसमें हर प्रकार की वो चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है।
और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस पे डेली वीडियो आपकी अपलोड होती हैं और आपका जो ये सब्जेक्ट है ये पूरा इस पे पढ़ा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और 84 फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तब मुझको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। भोजन में ऊर्जा का साधन क्या होता है? भोजन में ऊर्जा का साधन जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी मैंने बताया कि जो ऊर्जा का सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों के समूह निर्धारित किए हैं। कौन कौन से समूह निर्धारित किए हैं भाई? भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं आपके, उसकी सुचारू रूप से पूर्ति के लिए, सुचारू पूर्ति मतलब अच्छे ढंग से पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों के समूह जो हैं कितने निर्धारित किए हैं भाई? 5 समूह निर्धारित किए हैं, ठीक है। कितने? भारतीय स्वास्थ्य संगठन ने कितने समूह निर्धारित किए हैं? 5 समूह निर्धारित किए हैं, ठीक है। 5 समूह निर्धारित किए हैं। बार बार बोलिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आपके 65 इससे पहले क्वेश्चन थे, 65 से लेकर 85 क्वेश्चन जो हैं आज के वीडियो में आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ जाएगा, जिससे कि ये जितनी भी PDF होती हैं ये डाल दी जाती हैं उस पर, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे डाल दी जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, और जितनी भी मेरी क्या कहते हैं इंटरनेट संबंधी जो भी लिंक होंगी सारी की सारी आपको, सोशल मीडिया लिंक जितनी भी हैं सारी की सारी डाल दी जाएंगी, उस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।